हेलो स्टूडेंट, मैं आज पुनः आपके सामने एक नए प्रश्न के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे प्रश्न JEE नीट की परीक्षाओं में प्रायः सम्मिलित किए जाते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, CO2 के नमूने से CO2 के 10⁻21 अणुओं के निकालने के बाद शेष 2.8 इंटू 10⁻³ मोल CO2 के होते हैं। तो CO2 का प्रारंभिक द्रव्यमान बताइए। डियर स्टूडेंट, प्रश्न इस प्रकार है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक नमूना है। उस नमूने से कार्बन डाइऑक्साइड के 10⁻21 अणुओं को निकाल लिया जाता है। नमूने में 2.8 इंटू 10⁻³ मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बचे रहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रारंभिक द्रव्यमान क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं। या तो पहला तरीका तो ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के निकाले गए अणुओं को आप मोल में कन्वर्ट कर दें, या फिर जो शेष बचे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या है उसको आप अणुओं में कन्वर्ट कर दें। तो इन दो तरीकों से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इस प्रश्न के हल की तरफ। और निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को मोल में बदलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, किसी रासायनिक पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या जो होती है, उस पदार्थ के कणों की जो संख्या होती है वो होती है 6.026 10⁻23 कणों के बराबर होती है। इस कॉन्सेप्शन का उपयोग करके पहले आप ये बदलेंगे निकाले गए अणुओं की संख्या मोलों में, क्योंकि 6.026 10⁻23 CO2 के अणु बराबर होगा 1 मोल CO2 के। so that 10⁻21 अणु बराबर होंगे 1 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई 6.026 10⁻23 मोल। आई बात समझ में? क्योंकि स्टैंडर्ड कंसेप्शन है कि किसी पदार्थ के एक मोल में उस पदार्थ के कणों की जो संख्या होती है 6.026 10⁻23। इसको सॉल्व करने के लिए 1 डिवाइडेड बाई
026 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻23 आप लिख सकते हैं। एक में 6.026 का डिवाइड करने पर आपके पास जो भागफल आएगा 0.165। ये चूंकि डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10⁻21 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 0.165 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। चूंकि ये प्लस की घात है, ये माइनस की घात है, इसको इंडेक्स घातांक के नियम अनुसार इस पर केवल आपको बचेगा 10⁻²। इसको इस तरह से लिखने के लिए यह हो जाएगा 10⁻³ मोल। तो इस प्रकार बचे हुए निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में मोलों की संख्या हो जाती है 1.65 10⁻³ मोल। अतः CO2 के कुल मोलों की संख्या बराबर होगी निकाले गए CO2 के मोल प्लस का शेष CO2 के मोल। निकाले गए मोलों की संख्या जैसा कि आपने कैलकुलेट किया है और वह है 1.65 10⁻⁻3। बचे हुए मोलों की संख्या यहाँ पर दिया है 2.8 इंटू का 10⁻⁻3। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1.65 प्लस का 2.8 इंटू का 10⁻⁻3, या इसी को आप लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10⁻³ मोल। तो इस तरह से उस नमूने में कुल कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या कितनी आती है 4.4 इंटू 10⁻³ मोल। किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, अतः CO2 का प्रारंभिक द्रव्यमान बराबर होगा CO2 के कुल मोलों की संख्या गुणित का CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा 4.4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 44। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर प्रभाव द्रव्यमान होता है वो 44 होता है। तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कुल मिला के जो आंसर आएगा
वो आएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। 193 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रारंभिक द्रव्यमान होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रारंभिक द्रव्यमान इस प्रकार 193 इंटू का 10 पावर माइनस 3 आएगा। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारे वीडियो की सामग्री आपको पसंद आती है तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाना जरूर है। आपको धन्यवाद।